बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैं मिनी फ्लोरल ऑर्नामेंट्स कैसे स्टार्ट होते हैं वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे शुरुआत में हमें तो एक स्पाइरल को ऐड करना है। ओके, स्पाइरल कैसे ड्रॉ करना है, विदाउट टच किए और एंटी क्लॉकवाइज। और आप लेफ्ट पे हो तो फिर आप क्लॉकवाइज भी इसे बना सकते हो। इस तरीके से हमने किया है एक स्पाइरल को ड्रॉ। आपकी स्पाइरल जितनी बड़ी होगी उतना फ्लावर बड़ा होगा, यदि आपकी स्पाइरल छोटी है तो फिर फ्लावर छोटा बनेगा। इसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ हम्स। हम्स को कैसे ड्रॉ करना है, टॉप से लेके बॉटम, अगेन एंटी क्लॉक को कंटिन्यू करते हुए। ओके, ये पौना हिस्सा जो है स्पाइरल का हमने ड्रॉ किया। देन फिर से हम लोग यहाँ पे हम्स को ऐड करते हुए, ये हो गया हमारा मिनी फ्लोरल। इसमें कौन कौन से ऑर्नामेंट्स लगे हैं, एक स्पाइरल, सेंटर में डॉट, और फिर आजू बाजू सराउंडिंग एरिया में हम लोगों ने बनाया है स्कैलप हम्स, या फिर आप जिस नाम से भी उसे पुकारते हैं वो वाला। ओके, तो ये हो गया हमारा सबसे बेसिक मिनी फ्लोरल। 1 2 3 4, अगर इसके मेन डायरेक्शन में हम लोग डॉट्स लगाते हैं और फिर सब डायरेक्शन, ताकि हमारे डॉट इक्वल डिस्टेंस पे बने रहे और आपके जो डॉट की साइज़ है वो भी इवन रहनी चाहिए। ओके, अगर प्रोफेशनल तरीके से अच्छाई से काम करना चाहोगे तो ये हो गया हमारा मिनी फ्लोरल। नेक्स्ट वन हम लोग फिर से एक स्पाइरल बनाएंगे। ओके, इसके ऊपर हम लास्ट और सेकंड लास्ट लेयर को बोल्ड करना है। इसके ऊपर और एक लेयर हम लोग ऐड करेंगे। जैसे कि स्पाइरल का साइज़ अगर बड़ा होगा तो फिर फ्लावर बड़े बनेंगे, और फिर हम इसके जितने लेयर्स आप लोग ऐड करेंगे तो आपके जो फ्लावर्स है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। डायरेक्शन एज पर योर कंफर्ट जोन यू कैन ड्रॉ। देन ये हो गया हमारा बड़ा। देन यहाँ पे हम लोगों ने डॉट्स बनाए थे, यहाँ पे हम लोग यू सेकंड थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है आप लोगों को, और जो शेप्स आपको ऐड करना है। ये हो गया आपका मिनी। यहाँ पे मिनी फ्लोरल है तो आपको मिनी में ही उसे ड्रॉ करना है, ना कि बड़े बड़े करने हैं। छोटे फ्लावर्स को हमको ड्रॉ करना है। 1 2 3, इसे बोल्ड करते समय ऊपर से बोल्ड करना है। ओके, देखो तो ये हो गया हमारा मिनी फ्लोरल सेकंड वन। इसमें जो लेयर्स ऐड हुए हैं वो सेकंड, और ये इसमें फर्स्ट। इसमें जो अंदर वाली लास्ट और सेकंड लास्ट लाइन मैंने बोल्ड की है, और ऊपर वाले ये जो है वहाँ पे यू पेटल्स मैंने गल्फ में थोड़ा ऐड किए, तो ये भी मिनी ही होगा सेकंड। नाउ फिर से हम लोग बनाएंगे स्पाइरल एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ इसके ऊपर हम लोग 4 डायरेक्शन जैसे कि हमारे पास है तो वहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे डब्ल्यू पेटल। ओके, तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट वन। अगर आप इसे थोड़ा सा मीडियम साइज़ देना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सिर्फ इसके ऊपर आपको एक लेयर ऐड कर देनी है, बट वो मिनी ही होनी चाहिए, ना कि वो कन्वर्ट हो जाए लार्ज साइज़ में, क्योंकि हमारा अभी जो टाइटल है वो है मिनी फ्लोरल्स के रिगार्डिंग। विदाउट हम्स के साथ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये चेंज है। देन थर्ड वन हमारी रेडी हो गई। ओके, नाउ फोर्थ वन फिर से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे स्पाइरल। ओके, नाउ यहाँ पे हम ऐड करेंगे हम्स। देखो आपको इतने खूबसूरत और इतने अच्छे फ्लावर्स बनाना आना चाहिए। ओके, नाउ इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे यू पेटल्स। ओके, तो ये अनदर वन नंबर इज़ फोर्थ। ओके, अगर आपको अंदर वाली लास्ट और सेकंड लास्ट लेयर यदि आपको बोल्ड करनी होगी तो आप कर सकते हो। ओके, अगर आपको जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से आपको ऊपर से ही आपको मेहंदी को ऐड करना है, और डायरेक्शन जो भी होगा आपके हिसाब से, मैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही प्रेफर करती हूँ। डन। ओके, नेक्स्ट वन।
फिर से यहाँ पे मैंने स्पायरल को ऐड किया है। यहाँ पे हम्स बना दिए हैं। हम्स की साइज़ छोटी होनी चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइटल के अनुसार छोटे फ्लावर में आपका जो हम्स है वो परफेक्ट आना ही चाहिए। ओके, यहाँ पे हम लोग लीफ पेटल वाले फ्लावर्स को ऐड करेंगे इस तरीके से। ओके, और ये हो गई हमारी 5th वन। तो यहाँ पे हमारे सारे मिनी फ्लोरल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। इसे हम कहेंगे एकदम बेसिक मिनी फ्लोरल। इसे हम थोड़ा गल्फ फ्लोरल भी आप कह सकते हो, लेकिन ये मिनी में ही काउंट होता है। डब्ल्यू पेटल, यू पेटल और लीफ पेटल। नाउ नेक्स्ट वन गल्फ फैमिली हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में आप जो अंदर का राउंड जो आप बेस सिलेक्ट करते हो वो स्पायरल होता है तो भी अच्छा है, एम्प्टी रहेगा तो भी अच्छा है। स्पायरल को हम लोगों ने ऐड किया है। नाउ हम इसको इसके ऊपर एंटी डायरेक्शन ऐड करना है। डन। गा तो इसके ऊपर हम लोग डीप यू पेटल्स ऐड करेंगे। ओके, फिर से इसके ऊपर आपको एक लेयर ऐड करनी है। डन। और एक लेयर हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे लीफ पेटल्स। डन। ये हो गया हमारा फर्स्ट गल्फ। हम पहले डायग्राम बना के लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बोल्ड करेंगे। सारे डायग्राम्स गल्फ फैमिलीज के हम लोग बना लेते हैं। अनदर वन सर्कल एम्प्टी रखोगे तो भी चलेगा, या फिर स्पायरल बनाओगे तो भी चलेगा, या फिर बोल्ड करना चाहोगे तो भी चलेगा। अगेन इसके ऊपर हम नाउ फिर से यू पेटल जो हमारा बेस है गल्फ का वो हम लोग ऐड करेंगे सेकेंड लेयर में। पहली लेयर हमारी हम्स की हो गई, सेकेंड लेयर डीप यू पेटल, अगेन वन कवर लाइन, ओके। नाउ इसके ऊपर हम लोग फिर से और एक बार यू पेटल बनाएंगे, उसी पेटल को दोबारा दोहराते हुए। डन। डन। ओके, हम बाद में इसे बोल्ड करने वाले हैं, शुरुआत में हम लोग सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं। ओके, सेकेंड वन इज़ रेडी। फिर से हम लोग स्पायरल, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स का जो सेंटर पॉइंट होता है वो स्पायरल होता है, और हमारे बेसिक क्लास में मैं तो अभी शुरुआत में आपको सिर्फ स्पायरल अच्छे से बनाना मैंने आपको सिखाया है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग स्पायरल अगेन एंड अगेन। देखो, कुछ अच्छा सीखना है तो फिर आपको अच्छे से, जब तक वो चीज़ नहीं आती तब तक उसके ऊपर फोकस करना है। और मैं तो कहूँगी कि आपको मेरे क्लास में हम्स इतना बनाना अच्छा आ जाएगा, क्योंकि मेरे डेली के क्लासेस में मैं हर बार बताती हूँ कि हम्स को कैसे ड्रॉ करना है, स्कैलप को कैसे ड्रॉ करना है। तो आप डेली बनाते बनाते मेरे जैसा बहुत सुंदर और प्रोफेशनल तरीके से हम्स बनाना सीख जाओगे, और एक बार आपका हम्स आ गया तो फिर आपके मेहंदी में फिनिशिंग आने ही वाली है। ओके, तो यहाँ पे हो गया। नाउ सेकेंड वन अगेन हम लोग बेस को रेडी करेंगे। शुरुआत में तो बेस मैं सिंपल ले रही हूँ बिकॉज मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन आप लोग भी समझ पाओ इसलिए। ओके, इसलिए मैं बार बार यू पेटल्स का ही बेस रेडी कर रही हूँ। ऊपर के पेटल्स आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हो, गल्फ फैमिली में ये होता है, लेकिन अगर आपका बेस भी अच्छा होना चाहिए। जैसे आप जितना खूबसूरत ऊपर वाला पेटल, जैसे कि लीफ पेटल, यू पेटल जितना खूबसूरत तरीके से बनता है, उतना ही खूबसूरत तरीके से आपका बेस, यानी कि स्पायरल से लेकर डॉट से लेकर हम से लेकर सेकंड वाली लेयर उतनी ही ज़्यादा मैटर करती है सीखने में। ओके, ना यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एम पेटल। ओके, थोड़ा डीप, दोनों साइड्स में पफी। इस तरीके से
देखो, तो ये हो गई हमारी थर्ड वन। ओके, अनदर वन। देखो, मैं जब भी बना रही हूँ एक नया फ्लावर, तो वहाँ पे मैं स्पाइरल को, हम्स को कैसे ड्रॉ करना है लगातार मैं आपको अगर बता रही हूँ, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको वो चीज़ बाय हार्ट होना ही चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज कैसे बना, डायरेक्शन, रिवर्स कभी भी कोन नहीं चलाना। मैं हर बार कोन को उठाती हूँ ना, ऐसे नहीं कि मुझे कंटिन्यू ड्रॉ करना नहीं आता, आता है, लेकिन हर एक का अपना अपना एक डायरेक्शन के साथ जब हम लोग बनाते हैं तब हम स्पीड मेंटेन कर पाते हैं, और स्पीड के साथ आपको फिनिशिंग भी तो मेंटेन करनी है। ओके, ऐसे नहीं स्पीड बहुत ज़्यादा आ गया और स्पीड जितना भी रह जाए लेकिन फिनिशिंग की नहीं है, तो फिर स्पीड कुछ काम का नहीं है उस समय पर। अगेन बेस। ओके, शुरुआत से लेकर यहाँ तक चौथे फ्लावर तक मैंने बेस को एक जैसे रखा है। ओके, ताकि आप अच्छे से बना ना सीखो, और जो चीज़ का आप जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा करोगे। चाहे आप 10 क्लास लगा लो, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर आपके पैसे भी वेस्ट है और आपका टाइम भी वेस्ट है। इसके ऊपर हम लोग फिर से वाइब्रेट पेटल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड में आप लोग पफी रखना चाहोगे, रखना ही है आपको। और डन, इस तरीके से। ओके, पेटल्स को अगर आपके पेटल्स अंदर दब जाए तो फिर आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, नो इशू। ओके, हम फिगर बनाते समय भी हम लोग इरेज करते हैं, तो इरेज करना मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। अगर इरेज करके आप सही कर रहे हो तो फिर इट्स ओके, लेकिन बार बार इरेज करके आप गलती बना रहे हो तो फिर इट्स नॉट ओके। ये हो गई हमारी चौथी गल्फ फ्लोरल। ओके, नाउ हम इसे बोल्ड करना सीखेंगे। शुरुआत में तो देखो आपको इस तरीके से बोल्ड करनी है, जो भी डायग्राम है आपके पास उसके अंदर विदाउट टच और एक ही प्रेशर में होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा खूबसूरत दिखे। डन। ऊपर वाले लेयर्स भी हम लोग बोल्ड करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आप पूरी लेक्चर देखना, ऐसे नहीं स्किप करना है। ओके, और अच्छे से करोगे तो अच्छे से होगा ही होगा। और आपको करना है अगर कुछ मेहंदी में तो आप ज़रूर सीखोगे। ओके, देन बाद में ऊपर वाली लेयर को बोल्ड करते हुए पहले आउटलाइन को हमें अच्छे से बोल्ड करना है, फिर अंदर जितना भी एरिया खाली है उसे हमें क्लॉक, एंटी क्लॉक या फिर लेफ़्ट और राइट से फिल करना है। डिपेंड करता है ना डायरेक्शन के ऊपर, डायरेक्शन ही तो इम्पोर्टेंट है। विदाउट डायरेक्शन और विदाउट लॉजिक हम लोग ऐसे नहीं कहीं पे भी हम लोग हाथ घुमा लेंगे। देखो, बहुत प्यारी आपको वो जो पेटल है ऊपर वाली उसे फिल करना है, और आगे वाली पेटल या फिर साइड वाली पेटल उसे ज़रा भी टच नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर फिर टच हो जाती है तो फिर क्या होता है कि दो पेटल्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है। थोड़ा खालीपन आपको दो पेटल्स के बीच में रखना ही है। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट वन। बोल्ड कर देखो, मैं प्रेशर आप जितना अच्छा रखोगे, कांस्टेंट प्रेशर रखोगे, तो फिर वन हैंड में ही वो बोल्ड हो जाएगा। उसे बार बार घसीटते हुए बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस शांति से काम करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है कि मेरे में स्पीड नहीं है तो मैं क्या करूँ, फिर मुझे आगे बढ़ना भी तो है, काम इतना सारा काम है तो करना भी तो है। ऐसे नहीं, एक बार सीख जाओगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बनाओगे ना एक स्पेस लिमिट में, तब आपका अच्छा ही आना है। डन। क्योंकि गाड़ी में हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हो, व्हीकल में हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने स्पीड बढ़ा लिया तो फिर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आना ही आना है कि आपकी फिनिशिंग काम नहीं, फिनिशिंग के ऊपर आप तब ध्यान नहीं दे पाओगे, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक करोगे आप, क्योंकि स्पीड चाहिए काम में। तो स्पीड के ऊपर मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहूँगी कि देखो, जितने भी आप मेरे लेक्चर सुनोगे ना तो आपको ना कुछ एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ हर एक बार, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो फिर आप कैसे काम करोगे? अगर ब्राइड को आपको हैंडल करना है तो फिर आप 2 लोग 3 लोग, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ओके, तो और डिमांड जो भी क्लाइंट की है उसके रिगार्डिंग आप जो है वो अपना ग्रुप्स बना लो, तो हो जाएगा आपका काम ईजिली। अगर आप कोई आपके पास लड़की नहीं है या फिर कोई आपके पास अपना है नहीं, तो फिर आप ऐसी डिज़ाइन सेलेक्ट करना जिसमें आपका
स्पीड भी बनेगा और क्लाइंट भी हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि हर एक बात का सॉल्यूशन रहता है। कोई शुरुआत से ही बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं होता या फिर बहुत बड़ा एक्सपर्ट प्रोफेशनलिस्ट नहीं होता। शुरुआत में तो सब लोग बिगिनर्स ही काम करते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आप करना चाहोगे तो बस, वो कहते हैं ना, अगर आप करना चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ में वो चीज़ मिलाने के लिए, क्या वो डायलॉग है, वो चीज़ दिलाने के लिए पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। ओके, डन। तो ये गल्फ फैमिली हमारी रेडी हो चुकी है ना। हम लोग आएंगे लोटस फैमिली के ऊपर। लोटस को कैसे ड्रॉ करना है। देखो, शुरुआत में तो लोटस बनाते हुए मैं सिंपल आपको लोटस बनाने सिखाऊंगी। एक ट्रायंगल, अगेन वन मोर ट्रायंगल, देन ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को नीचे से जॉइन करना है, तो फिर आपका ये ड्रॉप शेप्स रेडी हो जाएगा। देन बाहर से अंदर फर्स्ट पेटल, बाहर से अंदर सेकंड पेटल। अभी इसे सेंटर से हमें दूसरी पेटल ड्रॉ करनी है, सेकंड वन। फिर इसे सेंटर से तीसरी, सेंटर मीन्स बीचों बीच, मध्य से हमें ड्रॉ करनी है। देन नीचे की साइड में आप पत्ता बनाना चाहोगे तो भी चलेगा, या फिर डॉट ड्रॉ करना चाहोगे, सर्कल, तो भी चलेगा। और साइड से हमें इसे बोल्ड कर देना है, क्योंकि ये सिंगल है ना। सिंगल लोटस को कैसे बनाना है ये मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। ओके, डन। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ना हम लोग सेकंड लोटस की ओर बढ़ेंगे। फिर से लोटस है तो हमें अंदर, जैसे कि फ्लोरल होते हैं तो फिर स्पायरल हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बर्ड को ऐड करना है आपको। देन ये वाली पेटल्स को हम लोग अभी लंबा बनाएंगे और स्ट्रेट। फिर सेकंड वाली पेटल को फिर से हाफ से बनाना चालू करना है। इसकी जो पेटल होगी वो स्ट्रेट होगी, ना कि कर्व। फिर अगेन डन। ये हो गई अनदर वन। फिर इसे आउटर लाइन को बोल्ड करना है। आउटर लाइन को बोल्ड करते समय आपको पेटल्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आप पेटल्स के अंदर आ जाते हो तो फिर आप पेटल को बिगाड़ देते हो। ओके, ये हो गई सेकंड वन। इसके पेटल्स थोड़ी सी कहो, सेकंड थर्ड, मतलब ये पहले वाले से सिमिलर है। फिर मिरर लोटस, एक, दो, अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेंटर वाली यहाँ पे पॉइंट्स, और फिर आउटर लाइन को बोल्ड कर देना है। देखो, ये हो गया हमारी ड्यूअल लोटस भी आप इसे कह सकते हो, और आपको इसके अंदर शेडिंग देना है तो आप वो दे सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक, क्योंकि अभी तक मैंने शेडिंग आप लोगों को सिखाया नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे शेड नहीं कर रही हूँ। देन हम लोग सीखेंगे ओवल शेप लोटस। शुरुआत में तो हमें बर्ड बेस ही वो है, तो बेस हमें अच्छे से ड्रॉ करना है। देन फर्स्ट ऊपर में अभी हम लोगों को पेटल्स को ऐड करना है, ओवल शेप। ओके, 1 2 3, अगेन अनदर साइड, 1 2 3। फिर अंदर दो पेटल्स को हमें एक दूसरे के साथ जॉइंट करते हुए ऊपर वाले हिस्सों में एक सिंगल, अगेन बाजू वाले में एक, 1 2 3, सेम विथ अपोजिट साइड। नाउ इन नीचे वाले साइड्स में। ओके, तो ये हो गई हमारी अनदर वन। अगर आप इसके अंदर शेडिंग करना चाहते हो तो सिर्फ उसको राउंड 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 कोन को रखना है, और फिर यहाँ पे आप डॉट्स दे सकते हो। ये हो गई अनदर वन। इसे कहेंगे हम लोग ओवल शेप लोटस। बोल्ड करते समय कोन को उठा के बोल्ड करना है। ये हो गई फोर्थ वन, डन। ना हम लोग लोटस फैमिली में एक बंच देखेंगे जो कि फर्स्ट वाले से रिलेटेड होगा। ओके, आपको कैसे ड्रॉ करना है यहाँ पे देखो। फर्स्ट आप लोग
नॉर्थ साइड में बनाओगे। फर्स्ट सेकंड फुल डिटेल नॉलेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, फुल डिटेल। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना प्लीज़। देन लेफ्ट साइड में थोड़ा टेढ़ा बनाना है आपको ड्रॉप को, फिर आपका ये जो लोटस है वो भी थोड़ा स्लैंटेड पोजीशन में बनेगा। अगेन राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे अंदर वाले जो पेटल्स है वो सिर्फ 2 ही बन पाई है, क्योंकि अंदर वाली साइड में भी ज़्यादा अगर उसे फैला दूँगी तो फिर मेरा नेक्स्ट वन जो भी होगा, जैसे कि राइट हैंड साइड वाला, वो पूरी तरीके से नहीं बन पाएगा। तो फिर हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जो है वो मेंटेन करना है। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अंदर के साइड में 2 पेटल्स और बाहर वाली साइड में 3 पेटल्स बनाई है। और जो नॉर्दर्न डायरेक्शन में बना है, जैसे कि ये वाला, वहाँ पे मैंने पूरा 3 लेफ्ट और राइट में बना दिया है। फिर राउंड वाली शेडिंग, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताई, आप वो कर सकते हो, पूरा कोन को टच करके आपको कंटिन्यू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है। डन। ना इसे हम साइड से बोल्ड करेंगे। बोल्ड करते समय ज़रा भी आपको स्पेस आपका छूटना नहीं चाहिए, बराबर जो भी आपका वर्क है उसे अच्छे से कट करना है आपको। ओके, अच्छे से कट करना है, वो भी एक हाइट में। कहीं पे हाइट कम और कहीं पे हाइट ज़्यादा, इसे बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो फिर आपका वो फिनिशिंग में आपका दिखेगा और आप कहोगे कि हमारा फिनिशिंग ही नहीं आता। जब आप ठीक अच्छे टेक्निक के साथ काम नहीं कर रहे हो, हर एक जगह आपका प्रेशर जो है वो इवन ही रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो, एक जैसा प्रेशर हर जगह। फिर जहाँ पे फिल करना है वहाँ पे क्लॉक एंटी क्लॉक। डन। ये हो गया हमारा बंच रेडी लोटस फैमिली में बेसिक वाला काम। हाँ, हम लोग सीखेंगे अरेबिक बंचेस या फिर अरेबिक फ्लोरल। तो शुरुआत में आपको स्पाइरल को अच्छे से ड्रॉ करना ही है। ये हो गई हमारी स्पाइरल रेडी। नाउ हम्स को ऐड करना है। देखो, यहाँ पे मैंने हम्स भी बड़े बनाए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लोरल, बिकॉज ऑफ ये अरेबिक में जो हम्स बनते हैं वो बड़े बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम्स को क्यों बड़ा ड्रॉ करना है उसका आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि ये अरेबिक वाले हैं इसलिए। फिर लास्ट और सेकंड लास्ट को बोल्ड करना है ताकि फिनिशिंग अच्छी बनी रहे, इसलिए। नाउ यहाँ पे शुरुआत में तो हम एम पेटल को मैंने ऐड किया है और फ्लावर की साइज़ भी बड़ी है। ओके, ये हो गई अरेबिक वाला फ्लावर। देन इसके अंदर आप लोग डॉट्स दे सकते हो इस तरीके से। देखो, अगेन ये हो गया फर्स्ट फ्लोरल अरेबिक वाला रेडी। देन अगेन नेक्स्ट वन। यहाँ पे मैंने बड़े स्पाइरल को ड्रॉ किया है ताकि मेरा फ्लावर बड़ा बन जाए, इसलिए। अगेन बड़े वाले हम्स को ड्रॉ करना है। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। डन। नाउ कुछ अलग पेटल्स के साथ थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको बनाने हैं जू पेटल्स, इसी तरीके से। और फिर पेटल्स के अंदर सिर्फ हमें डॉट्स को ऐड करना है। ये हो गया हमारा शेडेड अरेबिक वाला फ्लोरल। अगेन हम स्पाइरल को बनाएंगे। फिर इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे लीफ पेटल। नाउ यहाँ पे हम लोग बनाएंगे लीफ पेटल। अरेबिक में आप लोग इसी पेटल्स के अंदर शेडिंग करके आप लोग शेडेड फ्लोरल आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, लेकिन शेडिंग के लिए आपको पेटल्स की साइज़
बड़ी होनी चाहिए, ताकि आप शेड्स करके उसके अंदर डॉट्स बना पाओ। अगर छोटे पेटल्स बनाओगे तो फिर शेडिंग कहाँ पे करोगे, और फिर हमें फिर बाद में बोल्ड भी करना रहता है, तो फिर वो काम दोनों एक साथ नहीं कर पाओगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट वन हमारा छोटा फ्लोरल। यहाँ पे हम लोग ये फर्स्ट डीप यू पेटल, उसके 3/4 साइज़ में से सेकंड वन, अगेन सेकंड वन। 3D फ्लोरल को कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ। देखो ये हो गया, नेक्स्ट वन रेडी। 4 नंबर। now हम लोग शेडेड फ्लोरल फैमिली देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे शेडिंग कैसे करना है आपको वो समझ में आएगा। एक स्पाइरल बना के बड़ी स्पाइरल ड्रॉ की है, ताकि अगर आपने हम्स नहीं बनाएंगे तो भी इट्स ओके, नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ हम्स एनी टाइम। ओके, नाउ इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे। देखो मैंने जैसे बोला था कि आपको पेटल्स बड़े बनाने हैं, ताकि शेडिंग आपको उसके अंदर करनी है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। नाउ हम लोग यहाँ पे बाहर से अंदर वाली साइड में करेंगे शेडिंग। एक मिनट। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि शेडिंग के वक्त आपकी जो कोन है वो सूखी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोन सूखी है तो फिर वो अच्छे से स्प्रेड नहीं हो जाती। जैसे कि मेरी ये कोन बहुत दिनों की है और ये सूख गई है इसके अंदर की मेहंदी, तो फिर वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और वो अच्छे से स्प्रेड भी नहीं होती, और आपको जो शेड चाहिए वो भी नहीं दे पाती, और बार बार आपको जो पॉइंट्स है वो मिलेंगे। तो शेडिंग के दौरान आपको नई चीज़ पता चली। ओके, और शेड्स आप स्टॉक वाली जैसे कि एक सिंगल लाइन बार बार आपको दोहरानी है, और आफ्टर शेडिंग बाहर बोल्ड करते समय कोन उठा के बोल्ड करनी है आपको। ओके, और सिर्फ बाहर वाले हिस्सों में, अंदर नहीं जाना है आपको। ये हो गए ब्यूटीफुल फ्लोरल रेडी। और हर एक बार इसके बाहर वाले पेटल्स चेंज करके आप अलग अलग तरीके से फ्लोरल्स को बना सकते हो, लेकिन बस उसमें फिनिशिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि आपको देखो ये वाली पेटल्स छोटी है, तो यहाँ पे हम लोग शेड्स करके फिर बाद में वो अंदर डॉट्स, फिर बाहर वाली पार्ट को बोल्ड भी करना है, तो इतना काम हम छोटी पेटल्स में नहीं कर पाते, तो इसलिए आपको बड़ी वाली पेटल्स ड्रॉ करनी है ताकि ये सारा काम इसके अंदर हो पाए। ये हो गई शेडेड फर्स्ट। ओके, अगेन नेक्स्ट वन। और जैसे कि पेटल्स आपके छोटे बन रहे हैं, तो फिर वहाँ पे डिपेंड्स ऑन योर एरिया, कितना एरिया आपके पास है, छोटा है बड़ा है, तो आप हम्स को यहाँ पे मैंने ऐड किया है, यहाँ पे नहीं किया है, तो ये भी सीखने वाली बात है कि अगर पेटल्स आपके छोटे हैं तो हम्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो एटलीस्ट छोटा फ्लावर लेकिन अच्छा फ्लावर दिख जाए। और यहाँ पे शेडिंग से लुक आ रहा है, फ्लावर्स के अंदर क्रिएटिविटी दिख रही है, तो हम्स की यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ शेडिंग्स नहीं, सिर्फ एक सिंगल डॉट आने वाला है। तो अगर आप समझो कि सिर्फ एक स्पाइरल बना दी और उसके ऊपर ये पेटल्स ऐड कर दिए विदाउट हम्स के, हम्स नहीं बना रहे हैं हम लोग, तो फिर वो इतना अच्छा लुक नहीं दे पाएगा। तो इसलिए डिपेंड्स करता है कब क्या बनाना चाहिए, ये आप सीख रहे हो। ओके, ना देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी फ्लावर्स बन गई, यहाँ पे यू पेटल्स को ऐड करेंगे 1 2। अभी डिपेंड है कि आपको कितने पेटल्स ऐड करने हैं। अगर फ्लावर छोटी है तो आप 4 पेटल्स में भी अगर आपका काम हो रहा है तो फिर इट्स ओके। डिपेंड्स है ना कि देखो कुछ लोग कम चार्जेस लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, तो जो ज़्यादा चार्जेस लेते हैं वो ऑब्वियसली उतना अच्छा काम भी दे पाते हैं, और जो कम चार्जेस लेते हैं इसीलिए बोल रहे हैं, वो भी अच्छा काम दे पाते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन लोकेलिटी। ओके, और डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, कितना अच्छा काम कर रहे हो आप, कितने सालों से कर रहे हो। अगर आप बहुत सालों से काम कर रहे हो और फिर भी अगर आप अपने चार्जेस नहीं बढ़ा रहे हो तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि चार्जेस तो बढ़ानी चाहिए एक लेवल के बाद। ताकि क्यों बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है और आपके काम में फिनिशिंग भी आ जाती है, इसलिए। और जो शुरुआत में होता है वो कभी भी 10,000 चार्जेस राइट का नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसके पास कस्टमर नहीं होते, उसने अभी अभी बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो फिर उस वजह से वो अपने चार्जेस को थोड़ा सा कम ही रखता है। हाँ, अभी अभी तो बहुत अच्छे सीखे, मतलब जिनके पास कुछ भी काम नहीं है, तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत अच्छे मेहंदी लगाते हैं लेकिन चार्जेस कम लेते हैं, तो अभी वो तो उनका प्रॉब्लम है। अच्छे से बोल्ड कर दिया है यहाँ पे। देखो एक छोटा सा सुंदर सा फ्लावर रेडी हो गया। कुछ ज़्यादा किया नहीं मैंने, सिर्फ स्पाइरल और बड़े बड़े पेटल्स को ऐड करके फिर अंदर मैंने शेडिंग दी है ना। यहाँ पे भी आप अगर डॉट बनाना चाहोगे तो आप बना सकते हो। 2 से 3 काम अगर आप जब करना है तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होना चाहिए, बड़े पेटल्स होने चाहिए। डॉट से देना है, शेडिंग करनी है, फिर आउटर लाइन को बोल्ड करना है। सो वो तो मैंडेटरी है कि बड़े चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए, तब ज़्यादा काम कर पाओगे। अगर छोटा एरिया है तो फिर आप सिर्फ हम्स बना के भी, कभी कभी हो जाता है, कभी कभार सिर्फ हम्स बना के भी छोटे मिनी फ्लावर्स, जैसे कि ये वाला फ्लावर्स हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ऐसे नहीं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे नहीं होता, इसका इस्तेमाल भी निगेटिव फीलिंग कटवर्क में होता है, छोटे से लेकर बड़े वाले फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम लोगों ने, ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं सारे वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ और इतना अच्छा काम कर रही हूँ और आपको भी सिखा रही हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना, क्योंकि आपसे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे डेली वीडियोस बनानी चाहिए। ओके, सेकंड तो हो गया ना, थर्ड वन कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो लंबी हो जाए फिर भी आप देखना। देखो सीखते समय एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि सामने वाला आपको क्या दे रहा है। विदाउट एक्सपीरियंस आप सीख रहे हो, मतलब जैसे कि ये बना लिया फ्लावर, ऐसे बनाओ फ्लावर, लेकिन फ्लावर बनाते समय रियल हैंड पे क्या दिक्कत होती है वो भी बताना चाहिए। ओके, अगर ऐसे किए तो क्या इंपैक्ट होते हैं, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं, क्या नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, क्लाइंट की सोच क्या होती है, क्लाइंट कैसे सोचते हैं, वो सारा बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने बातों बातों में हमको बना लिया है।
अभी तो ये वाली फ्लावर डेफिनेटली कैसे होगी, बड़ी होगी, लेकिन ठीक है चलो, आपको दोनों चीज़ नेगेटिव और पॉजिटिव पता चलेगी। नेगेटिव नहीं है फ्लावर हमको ऐड करना, लेकिन एक हो जाता है कि फ्लावर की साइज़ और बड़ी हो जाती है, और शेडेड वाले फ्लावर्स हम लोग ज़्यादातर अरेबिक में यूज़ करते हैं, तो बहुत बड़ा हो जाएगा फ्लावर्स। ओके, ये बड़े फ्लावर्स भी आपको या हम्स के साथ भी आपको ये यूज़ आएंगे जब किसी का हाथ बहुत ज़्यादा मोटा है, और तब आपको ये काम आएगा, ऐसे नहीं काम नहीं आएगा। फिर यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ लीफ वाले पेटल्स। उसके एग्जैक्ट ऊपर आप देखोगे तो लीफ वाला ही काम मैंने किया है, लेकिन उसका साइज़ आप अगर देख रहे हो तो आपको दोनों चीज़ पता चलेगी। हो गया डन। फिर से इसके अंदर शेडिंग तो करना है ये, क्योंकि शेडेड फैमिली हम लोग देख रहे हैं, बाहर से अंदर शेडिंग करना है, कभी भी ध्यान रखना। और शेडिंग जो राउंडेड कर रहे हो या फिर स्टॉक ये वाला दे रहे हो, लाइंस वाला शेडिंग दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो वैसे अच्छे से करना बस, हर टाइम अलग अलग मत करना, क्योंकि फिर शेडिंग का जो आउटलुक आता है ना, वहाँ पे पता चलता है कि आपने जैसे कि लोटस वाले में हम लोगों ने राउंडेड वाला शेडिंग किया है, और ये अभी ना हम लोग कर रहे हैं वो लाइंस वाला शेडिंग है, तो वो आउटलुक दिखता है। जब सूखता है मेहंदी तब वो ये जब गीला रहता है तब भी दिखता है, और जब सूखा रहता है तब भी दिखता है। ओके, जैसे देखो ये वाला और ये वाला, इसके अंदर पॉइंट्स है नहीं, इसके अंदर पॉइंट्स आए तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है अभी, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बाहर से आपको अंदर में शेडिंग करना है, ताकि अगर आपके पॉइंट्स पे आ गए तो फिर वो बाहर वाली लाइन्स पे आएंगे, अंदर वाली लाइन्स पे पॉइंट्स नहीं आएंगे आपके। अगर अंदर वाली लाइन्स में पॉइंट्स आते हैं तो फिर फ्लावर का आउटलुक चेंज हो जाता है और वो अच्छा नहीं दिखता दिखने में, इसलिए। ओके, अगर पॉइंट्स आते भी हैं तो फिर बोल्ड करते समय वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। ओके, इसलिए तो कहते हैं कि टेक्निक के साथ अगर कोई भी काम किया तो फिर वो अच्छा ही लगता है। आउटर लाइन को बोल्ड करके हमें पेटल्स के अंदर नहीं आना है, वरना आपके पेटल्स छोटी दिखेंगी। देखो ये हो गया 3 नंबर का रेडी। नाउ अभी हम्स के साथ हम लोग डॉट्स भी बना के देखेंगे, अच्छे ही लगेंगे, लेकिन काम बढ़ गया क्योंकि हम्स आ गए, तो ये फ्लावर्स बनाने में टाइम तो जाएगा। ओके डन। दिस इज़ दुबई फ्लोरल मिनी फैमिली। जो गल्फ़ फैमिली होती है ना, वही यहाँ पे मिनी दुबई फैमिली के नाम से भी जानी जाती है। जैसे कि ये वाले फ्लावर्स है, ये गल्फ़ है। ओके, गल्फ़ कंट्री जैसे कैसे होती है कि दुबई बहुत गल्फ़ कंट्रीज़ आपको पता ही होगी, तो वहाँ पे मोटा मोटा काम चलता है, उन लोगों को मोटा मोटा काम पसंद आता है, तो वही काम सेम दुबई फ्लावर्स में भी होता है। ओके, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इतना सारा फ्लावर्स आपको मैंने दिखा दिया है। तो ये सारे फ्लावर्स देखो कितने बन गए यहाँ के, 5 4 9 5 10 10 10 14 18 19 20 21 फ्लावर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारी खुशियाँ देना, लाइक करना, शेयर करना, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू टू ऑल।